चलो, सबसे पहले टॉपिक का नाम है आपका, और टॉपिक का नाम है सतत व्यापक मूल्यांकन, मतलब सीसी। टॉपिक का क्या नाम है बताओ? सतत व्यापक मूल्यांकन, ऐसे लिखा जाता है इसको, सतत व्यापक मूल्यांकन। बताओ नाम क्या है, बताओ। सतत व्यापक मूल्यांकन। बताओ टॉपिक का क्या नाम आया? सतत व्यापक मूल्यांकन। सर हम देखते हैं, ये टॉपिक हमारा है और टॉपिक का नाम है सतत व्यापक मूल्यांकन। सतत व्यापक मूल्यांकन क्या है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ध्यान रखना, सर ये दो शब्दों से मिलकर बना है। बताओ कितने शब्दों से मिलकर बना है? प्रत्येक बच्चे को ये कंफर्म पता होना चाहिए। बताओ कितने शब्दों से मिलकर बना है? कौन से शब्दों से? मूल्यांकन। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मूल्यांकन। क्या पढ़ेंगे बताओ? मूल्यांकन। और मूल्यांकन कितने शब्दों से मिलकर बना है, इस चीज का ध्यान रखना है। आपको पता होना चाहिए कि मूल्यांकन, जो ये आपका शब्द है मूल्यांकन, ये मूल्यांकन दो शब्दों से मिलकर बना है। बताओ कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? जांचना। मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? बताओ कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों। सबसे पहले आपका शब्द आया मूल्य। सबसे पहले कौन आया बताओ? प्लस क्या करेंगे? अंकन। बताओ प्लस क्या करेंगे? बताओ शब्द का नाम क्या आ गया? शब्द का नाम क्या आया? कितने शब्दों से मिलकर बना है? पहला शब्द कौन सा आया? पहला शब्द कौन सा आया? दूसरा शब्द कौन सा आया? बताओ सर, पहला शब्द आया मूल्य, दूसरा शब्द क्या आया? बताओ शब्द का नाम क्या बना? शब्द का नाम क्या बना? अब आपको ये चीज आपको कंप्लीट पता होना चाहिए। सर मूल्यांकन को पहले किस नाम से जाना जाता था? मूल्यांकन को सबसे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो याद रख रहा, परीक्षण। किस नाम से जाना जाता था? बताओ मूल्यांकन को किस नाम से जाना जाता था? सबसे पहले मूल्यांकन को किस नाम से जाना जाता था? सर अब पहले तो किस नाम से जाना जाता था? परीक्षण के नाम से। किस नाम से जाना जाता था? और सर अभी वर्तमान के अंदर जो उसके नाम से जाना जाता है, वर्तमान का नाम आपको पता होना चाहिए, परीक्षा। बताओ वर्तमान का नाम क्या है बताओ? पहले किस नाम से जाना जाता था? पहले किस नाम से थे? अब किस नाम से है? वर्तमान का मतलब जानते हो क्या? अभी चल रहा है जो क्या है? चल रहा है जो क्या है? गया जो क्या है? क्या है? हाँ पहले गया ना। तो बताओ पहले किस नाम से जानते थे, अब किस नाम से जाने थे? सर ये भी पता होना चाहिए। बताओ परीक्षा कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की परीक्षा? कितने प्रकार की? एक तो होती है आपने लिखित। कौन सी होती है बताओ? एक तो कौन सी परीक्षा होती है? और एक कौन सी परीक्षा होती है? एक तो लिखित होती है, एक कौन सी होती है? मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं? मैं कौन सी परीक्षा कर रहा हूं? तुम कौन सी दे रहे हो? कौन सी दे रहे हो? मैम ने पूछा ना आपसे, बताओ मैं कौन सी दे रहा हूं, तुम कौन सी दे रहे हो? यही क्या होता है? मूल्यांकन। यही क्या होता है? मूल्यांकन का मतलब समझ गए ना आप? तो बताओ मूल्यांकन कितने शब्दों से मिलकर बना है? एक बच्चे को कंप्लीट याद होना चाहिए, जहां से पूछो वहां से बताना चाहिए आपको। बताओ कितने शब्दों से? पहला शब्द कौन सा आया? दूसरा शब्द कौन सा आया? क्या बन गया? मूल्यांकन को पहले किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से? अब किस नाम से? परीक्षा कितने प्रकार की? पहली कौन सी? दूसरी कौन सी? बताओ, यहां तक का मामला समाप्त हो गया सारा, कंप्लीट पता चल गया? बता दोगे आप? बताओ मूल्यांकन कितने शब्दों से मिलकर बना है? कितने शब्दों से? पहला कौन सा आया? दूसरा कौन सा आया? मूल्यांकन को पहले किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? अब किस नाम से? पहले किस नाम से? अब किस नाम से? सर सबसे पहले बात ध्यान रखना है। बात ध्यान क्या रखना है? कि सबसे पहले मूल्यांकन जो लिखित परीक्षा है, और लिखित परीक्षा ही सबसे पहले विश्व में कहां आई बताओ? सबसे पहले लिखित परीक्षा कहां आई? सबसे पहले लिखित परीक्षा कहां आई? सर विश्व में सबसे पहले लिखित परीक्षा आई। तो ये कब आई, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 1702 में। कब आई बताओ? 1700। सर 1702 में आई, लेकिन आई कहां से? तो याद रखना इंग्लैंड से। बताओ कहां से आई? बताओ कहां से आई? और इंग्लैंड से भी आई सर। महाविद्यालय था इंग्लैंड का, कौन सा? एक महाविद्यालय था, उस महाविद्यालय का नाम था कैम्ब्रिज महाविद्यालय। बताओ क्या नाम था? कैम्ब्रिज महाविद्यालय था। आपको यह पता होना चाहिए। बताओ विश्व में लिखित परीक्षा कहां से आई? कहां से आई? ये नहीं पूछा कब आई, कहां से आई? कहां से आई? कब आई बताओ? 1700। 1702 में कहां से आई? कहां से आई? अब मैंने हाथ यूं किया तो तुम बता रहे हो कैम्ब्रिज। मैं ये नहीं पूछ रहा आई कहां से, मैं पूछ आई कौन से विद्यालय से। मैं ये पूछ रहा हूं कि आई कहां से, बताओ आई कहां से? महाविद्यालय कौन सा था? कौन सा महाविद्यालय था? बताओ कब आई? विश्व में आई कि भारत में आई? विश्व में आई कि भारत में आई? अब बताओ भारत में भी आएगी कि नहीं आएगी, और राजस्थान में भी आएगी कि नहीं आएगी? सबसे पहले अब कहां कहां आएगी बताओ? भारत में। अब कहां आएगी बताओ? सर ये तो आ गई, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना,
व्यवस्थित रूप से, कौन सी रूप से, व्यवस्थित रूप से कौन सी सदी में प्रारंभ हुई? 20वीं सदी में। कौन सी सदी में? और 20वीं सदी में कहां से प्रारंभ हुई? अमेरिका से। कहां से प्रारंभ हुई? बताओ व्यवस्थित रूप से कब प्रारंभ हुई? बताओ कहां से प्रारंभ हुई? कहां से प्रारंभ हुई? विश्व में कब आई बताओ? कहां से आई बताओ? विश्वविद्यालय का नाम क्या था? व्यवस्थित रूप से कब आई? बताओ कहां से आई? सर यहां से अमेरिका से आई, और उस टाइम पे एक चीज आई तो सबसे पहले फिर आई भारत में। बताओ कब आई? भारत में कब आई? पहले लिखित परीक्षा नहीं चलती थी। पहले क्या नहीं चलती थी? लिखित परीक्षा नहीं चलती थी। पहले विश्व में आई, फिर कहां आई बताओ? और भारत में आई 1956 में। बताओ भारत में कब आई? भारत में कब आई? लेकिन वहां पे कहा एक अध्यक्ष था, एक अध्यक्ष का नाम था कोठारी। क्या नाम था? कोठारी एक अध्यक्ष था। कोठारी नाम का एक अध्यक्ष था जिसका नाम था दौलत सिंह। क्या नाम था? दौलत सिंह। क्या नाम था बताओ? ये दौलत सिंह आपकी रियासत आती है उदयपुर रियासत। कौन सी रियासत? आपने सर ने पढ़ाया होगा उदयपुर रियासत में। उस उदयपुर रियासत में दौलत सिंह कोठारी आता है। उन्होंने क्या कहा कि लिखित परीक्षा के साथ साथ में एक परीक्षा भी होनी चाहिए, उसका नाम है मौखिक। क्या नाम होना चाहिए? मौखिक। क्या नाम होना चाहिए? क्या नाम होना चाहिए? आपको ध्यान रखना है। लिखित परीक्षा कौन से अध्यक्ष ने लाया था, उसका नाम क्या था बताओ? दौलत सिंह। क्या नाम था? ये तो नहीं पूछेगा कि परीक्षा कितने प्रकार की होती है, एग्जाम में ये नहीं पूछ, क्योंकि ये तो छोटा सा डोकरी भी जानती है गाँव की। बताओ वहां पे पूछेगा कि बताइए लिखित परीक्षा का जो प्रतिवेदन किया था वो किसने किया था? किसने किया था? भारत में कब लाया था? भारत में कब लाया था? विश्व में कब आई थी? कहां से आई थी? और इसे व्यवस्थित रूप से कब प्रारंभ हुई? कौन सी सदी में? कहां से सदी में? कहां से? अमेरिका से प्रारंभ हुई। उसके बाद में इसने लाया सीसी। क्या लाया बताओ? सीसीई, सतत व्यापक मूल्यांकन। बताओ यही तो टॉपिक ला रहे हैं अपन, इसी टॉपिक में लाना चाह रहा था। सबसे पहले क्या आई बताओ? सीसीई यानी सतत व्यापक। अब मेरी बात समझो सर, सतत व्यापक मूल्यांकन सबसे पहले आया भारत में। कब आया बताओ? सबसे पहले कहां आया बताओ? और सर भारत में आया 2009 में। कब आया बताओ? भारत में कब आया बताओ? 2000। भारत में कब आया बताओ? सर 2009 में आया। कक्षा कौन सी में? 9वीं में। कक्षा कौन सी में? कक्षा कौन सी में? सर इसकी धारा थी, और धारा थी आपकी 29। धारा कौन सी थी? धारा कौन सी थी? और सर भाग था सेकंड। भाग कौन सा था बताओ? बस ये चीज का ध्यान रखना आपको। सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए भारत में सीई लागू कब हुई? बताओ फटाफट, कब हुई बताओ? कक्षा कौन सी है? धारा कौन सी है? भाग कौन सा है? तो भारत के बाद में बताओ अब डायरेक्ट कहां आएगी बताओ? राजस्थान में। बताओ डायरेक्ट कहां आएगी? भारत के बाद में डायरेक्ट कहां आएगी बताओ? और राजस्थान में प्रारंभ हुई सर 2011-12 में। बताओ राजस्थान में कब प्रारंभ हुई? 2011। और राजस्थान में सीसी कब प्रारंभ हुई? 2011। और सर 2011-12 में प्रारंभ हुई। कक्षा कौन सी थी? 5वीं तक। कौन सी तक बताओ? कक्षा कौन सी तक? सर कक्षा 5वीं तक प्रारंभ हुई। ये आपकी धारा, ये धारा थी 133। बताओ धारा कौन सी थी? धारा कौन सी थी? सर इसका नाम था, आपकी राजस्थान में चलती है आरबीएससी। क्या चलती है बताओ? आरबीएससी। राजस्थान में क्या चलती है बताओ? और बताओ इसमें केंद्र में क्या चलती है? भारत में सीबीएसई। क्या चलती है? राजस्थान में क्या चलती है? और केंद्र में क्या चलती है? सर इसका नाम प्रोजेक्ट था, एक प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम था आपका पायलट प्रोजेक्ट। क्या नाम था बताओ? पायलट प्रोजेक्ट में कितने स्कूल शामिल कर दिया गया? कितने स्कूल शामिल कर दिया गया? 60 स्कूल में 20 क्वेश्चन। ये 40 स्कूल थी, वो कहाँ की थी? अलवर की। बताओ 40 स्कूल कहाँ की थी? और 20 क्वेश्चन, ये 20 स्कूल थी, ये थी जयपुर की। बताओ कहाँ की थी? बताओ यहाँ तक की बात आप सभी बच्चों को समझ में आ गया क्या? कंप्लीट आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई समस्या? एक बार मैं यहाँ पे बिल्कुल ये कर देता हूँ। यहाँ पे आप बताइए सबसे पहले मूल्यांकन शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है? कितने शब्दों से? बताओ पहला शब्द कौन सा आया? पहला शब्द कौन सा आया? मूल्य प्लस। मूल्य प्लस। मूल्यांकन को पहले किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? और अब किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना लेगा? बताओ सबसे पहले लिखित परीक्षा कहाँ प्रारंभ हुई? विश्व में। कहाँ प्रारंभ हुई? कब प्रारंभ हुई? 1702 में प्रारंभ हो गई। उसके बाद में कहां से? इंग्लैंड से। कहां से प्रारंभ हुई? इंग्लैंड का महाविद्यालय था, कौन था?
कौन सा महाविद्यालय था? उसके बाद में कैम्ब्रिज महाविद्यालय से व्यवस्थित रूप से लिखित परीक्षा प्रारंभ हुई, कौन सी सदी में प्रारंभ हुई? कौन सी सदी में प्रारंभ हुई? बताओ कहां से प्रारंभ हुई? उसके बाद की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले भारत में आई, क्या बताओ? भारत में लिखित परीक्षा कब आई? 1900 1900। अध्यक्ष का क्या नाम था? दौलत सिंह कोश्यारी, दौलत सिंह। उसके बाद में आप बताओ क्या क्या लागू कर दिया? सीसीई। अरे पढ़ना तो अभी स्टार्ट करेंगे, सीसी तो ये तो उसके बारे में पहली जानकारी थी। बताओ सीसी का मतलब क्या होता है? सतत व्यापक। बताओ सीसी भारत में कब लागू हुई? 2000। 2000। पीछे का अंक 9, पीछे का अंक क्या है? पीछे का अंक क्या है? कक्षा भी कौन सी है? कक्षा भी कौन सी है? कक्षा भी कौन सी है? उसके बाद में धारा कौन सी बताओ? एक धारा कौन सी है? भाग कौन सा है? भाग कौन सा है? उसके बाद में कहां गई बताओ? उसके बाद में कहां गई? राजस्थान में आ गई। तो राजस्थान में आने के बाद में राजस्थान में कब आई बताओ? 2011। और राजस्थान में 2011। और बताओ कक्षा कौन सी है? कक्षा कौन सी है? कक्षा कौन सी है? आरबीएससी है, सीबीएसई है? कौन सी है? प्रोजेक्ट का क्या नाम है? प्रोजेक्ट का नाम क्या है? टोटल कितनी स्कूल थी? टोटल स्कूल कितनी थी? 60 स्कूल के अंदर 20 स्कूल कहाँ की थी? और 40 स्कूल, 40 कहाँ की थी? देखो उल्टा पूछ ले तो भी आपने जवाब दे दिया क्या? अब सर ये तो देख लिए, पढ़ा तो पूरी दुनिया ही रही है, इलेक्शन तो अपने को लेना, पढ़ना तो अपने को पड़ेगा ना। क्वेश्चन कैसे आएंगे ऐसे बन के? टेंशन नहीं लेना है, टॉपिक पढ़ो पूरा। आपके सामने क्वेश्चनों की भरमार, एक टॉपिक से 100 क्वेश्चन आपको दिखेंगे। अब एक टॉपिक से 100 क्वेश्चन पढ़ लिया, ऐसे 8 टॉपिक से 800 क्वेश्चन पढ़ लिया, रटना नहीं है किसी को। 800 तो बताओ कोई क्वेश्चन बाहर जा सकता है? जा सकता है क्या? एक भी पर्सन बाहर नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी की बात कर रहा हूं आपसे। यहां आप आए हो ना, तो आपको खुद को अभी तक आपने कोई प्रतीत नहीं किया कि हम आप यहां आ गए। यहाँ पे आपको बहुत बेहतरीन सुविधा, जो सबसे ज्यादा सुविधा आपको मिलेगी, ये आपकी केवल और केवल सुविधा ये नहीं कि अच्छा ठंडा पानी पिला दिया, अच्छी हवा में बैठा दी, नहीं। सुविधा वो होनी चाहिए कि अच्छा अपने को मेटर मिलना चाहिए, यही तो होनी चाहिए। पानी तो तुम्हारे घर पे मिल जाएगा, कूलर तुम्हारे घर पे भी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ किस लिए आए हो? पहले तो बात ध्यान रखना, बीएसटीसी तमाम बहनें जितनी भी बेटी हैं उनको सबको पास होना चाहिए, चाहे हमारे को रात और दिन एक करना पड़ जाए, चाहे रात को पढ़ाना पड़ जाए, चाहे दिन को पढ़ाना पड़ जाए। अब सर रात को यहाँ कैसे आएंगे? रात हम आपको उतना दे देंगे कि आपको घर पे समय नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, समय नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद में मई के 15 मई तक आपका सबसे पहले आपका कोर्स, 15 मई 10 मई तक आपका कोर्स संपूर्ण तरीके से हिस्ट्री कल्चर गुरुजी पढ़ाए रहे हैं, रीजनिंग गुरुजी पढ़ाए रहे हैं आपको, और हिंदी वगैरह आपकी क्लास लगी रही है। गारंटी है 15 दिन तक अपनी इतनी प्रैक्टिस करेंगे, इतनी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको खुद को लगने लग जाएगा कि पास होने को कोई नहीं रोक सकता। और ये चीज का ध्यान रखना, आप 10 हो, 15 हो, 20 हो, 30 हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्रत्येक बच्चा पास होकर निकल गया ना, अगली बार हम बोर्ड भी नहीं लगाएंगे। तो बीएसटीसी का बैच प्रारंभ नहीं। ऐसे ऐसे बाबा जी देखे होंगे आपने जो रोड पे भी डोलते हैं, और ऐसे ऐसे बाबा जी देखे होंगे जिनको डोंगरों भी ढूंढना पड़ता है ना। कभी आपके कोई घर पे ऐसा कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गई ना, तो देव देवता तो घना ढोक लिया आपने, लेकिन आपको ऐसे भगवान बताएंगे जो जाके आपको डोंगरों में ढूंढना पड़ेगा उसको। तो मैं गारंटी दे रहा हूं, तुम तो बस इतनी मेहनत कर जाना कि तुम पूरे पास हो जाओ, और पूरे पास होने के बाद में हम बीएसटीसी का ये आगे बोर्ड लगा रहेंगे। पहली बार सर ने चलाया है तो बोर्ड लगा दिया भाई बीएसटीसी का बैच प्रारंभ। अगली बार बोर्ड नहीं रहेगा, अगली बार तो डायरेक्ट ही आना पड़ेगा उनको कि हमारे को पढ़ना तो यहीं पढ़ना है। देखो मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग हैं, भांति भांति प्रकार के लोग आते हैं, ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, करना कुछ नहीं है। एक शब्द मैंने पहले पहले आगे कहा था, तो ऊपर ही ऊपर क्या लिखना है? पढ़ना तो हम कुछ भी करा दें यहाँ पे, अगर आप घर जाके मैं तुम्हारे को सबको पास करा दूंगा, और तुम कहो लो कराओ पास में, पढ़ाई थे का पर तुमने ठान लिया ना, तुमने ठान लिया ना, तो 100% आप पास। तो अब सारे बच्चे एक तरफा बेहतरीन तरीके से मेहनत करनी है, जो चीजें पढ़ाई जा रही है उसको घर जाके पढ़ना है, रिविजन करना है, और आपकी सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा रखना है। रेगुलर कोचिंग आपको ज्वाइन करनी है, रेगुलर आपको आना है, छुट्टी नहीं करना। तो 1.5 महीने में क्या छुट्टी करोगे आप? तो सबसे पहले आपका पहला टॉपिक डाल दीजिए आप, सतत व्यापक मूल्यांकन, पहला टॉपिक डाल दीजिए। समझ में आ गया ना आपके सारी बात?
सारी चीजें समझ में आ गई ना? तो पहला टॉपिक डाल दीजिए आप, सतत व्यापक मूल्यांकन। पहला टॉपिक डाल दीजिए, सतत व्यापक मूल्यांकन। सतत व्यापक मूल्यांकन पहला टॉपिक आपका है, सतत व्यापक मूल्यांकन। इसके अंदर लिखिए नीचे सतत व्याप, सबसे पहले लिखेंगे अपन मूल्यांकन। पहले पढ़ेंगे अपन, क्या पढ़ेंगे बताओ? मूल्यांकन। आप बताओ, पहले तो ये चीज का पता होना चाहिए कि मूल्यांकन होता क्या है। पहले तो इस चीज का पता होना चाहिए कि मूल्यांकन होता क्या है। अब समझिए बात ध्यान से, आपका मूल्यांकन कैसे होगा? तुम कहो सर मेरे को तो पूरा 100% याद है, लेकिन मेरे को पता थोड़ी तुम्हारे को 100% याद है। तुम तो मेरे को बोलोगे कि 100% हमारे को याद है। आप एक चीज बताइए, मेरे को ये पता नहीं 100% याद है, मैं कहूंगा गुड़िया खड़ी हो, अब बता ले तेरे को 100% याद है ना। फिर आप यदि पूरी चीजें बता दिया तो आपको कितने परसेंट याद है? तो इसका मतलब आपका क्या हो गया? मूल्यांकन। अब आप बताओ डॉक्टर मूल्यांकन कैसे करता है? डॉक्टर मूल्यांकन, आप, रोगी किसके पास जाएगा? रोगी किसके पास जाएगा? डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या करेगा? जांच करेगा। क्या करेगा? डॉक्टर क्या करेगा? जांच। अब जांच करेगा तो डॉक्टर आपको 3 दिन की क्या देगा? दवाई। 3 दिन की क्या दे देगा? फिर दवाई देने के बाद में क्या कहेगा वो, कि आप 3 दिन बाद में वापस आना। यदि आपके फायदा है तो दवाई कम कर देगा, और यदि आपको ज्यादा ही और ज्यादा परेशानी है तो फिर क्या दे देगा? दवाई बदल कर ज्यादा दे देगा। तो बताओ मूल्यांकन किससे किया? डॉक्टर से, जांच से। जांच के बाद में क्या दी? दवाई। उसी प्रकार मास्टर जो मूल्यांकन करता है, तो आपके कहने से मूल्यांकन नहीं होता है। मूल्यांकन का मतलब होता है जांचना। मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? आपका मूल्यांकन अभी तक कोई पता नहीं है, जैसे आप थोड़ा थोड़ा कोर्स कंप्लीट करोगे उसके बाद में आपका टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट के अंदर आपको पता चल जाएगा तुम्हारा मूल्यांकन कितना है। तो याद रखना, सबसे पहले पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बताओ? मूल्यांकन। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? मूल्यांकन। मूल्यांकन कितने शब्दों से मिलकर बना है? मैंने पहले बता दिया आपको। तो बताओ कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्द से मिलकर बना है। कौन बना है? मूल्यांकन। मूल्यांकन 2 शब्द से मिलकर बना था। पहले कौन सा था बताओ? पहला कौन सा था? आप ही बताओगे, मैं कुछ नहीं जानता हूं। बताओ पहले कौन सा था? दूसरा कौन सा था? पहला कौन सा था? पहला कौन सा था? दूसरा कौन सा था? उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैंने दे दिया मूल्यांकन। यहाँ पे क्या दे दिया बताओ? मूल्यांकन। आप बताइए सारे बच्चे कि मूल्यांकन था तो सबसे पहले पूर्व में, पहले और उसके बाद में, सबसे पहले आपको पूछा गया पूर्व में। कहा पूछा गया? पूर्व में। और उसके बाद में बाद में। आप बताओ पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? बताओ किस नाम से जाना जाता था? पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? उसके बाद में किसके नाम से? किस नाम से बताओ? बताओ, यही बात होती है क्या? अब आपको ये भी चीज ध्यान रखना है। बताओ परीक्षा कितने प्रकार की होती है? पहली कौन सी है बताओ? पहली कौन सी आई? दूसरी कौन सी आई? दूसरी कौन सी आई? अब यहां तक अपन नोट करेंगे। सबसे पहले डालिए आप मूल्यांकन, और नोट लगा के लिखिए इसके अंदर, सबसे पहले मूल्यांकन 2 शब्दों से मिलकर बना। मूल्यांकन 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला मूल्य, दूसरा अंकन। पहला आपका मूल्य है, दूसरा कौन सा है आपका? अंकन। मूल्यांकन 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला मूल्य, दूसरा अंकन। मूल्यांकन 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला मूल्य, दूसरा अंकन। मूल्य प्लस अंकन बराबर मूल्यांकन। मूल्य प्लस अंकन बराबर मूल्यांकन। ठीक दिया? अगला स्टार लगाओ आप। मूल्यांकन को, मूल्यांकन को पूर्व में, मूल्यांकन को पूर्व में परीक्षण के नाम से था। मूल्यांकन को पूर्व में परीक्षण के नाम से जाना जाता था। मूल्यांकन को पूर्व में परीक्षण के नाम से जाना जाता था। क्या सबने? मूल्यांकन को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? परीक्षण। अगला स्टार लगा के लिखिए, मूल्यांकन को वर्तमान में परीक्षा के नाम, मूल्यांकन को वर्तमान में परीक्षा के नाम से जाना जाता है।
मूल्यांकन को वर्तमान में परीक्षा के नाम से, हाँ, किया। अगला स्टार लगा के लिखिए। परीक्षा दो प्रकार की होती है। परीक्षा दो प्रकार की होती है, मौखिक, दूसरी लिखित। पहली, दूसरी लिखित। पहली कौन सी आई? मौखिक। और दूसरी कौन सी आई? लिखित। अगला स्टार लगा के लिखिए आप इसमें। अब हेडिंग डालो वापस मूल्यांकन के बारे में समझेंगे भी तो सही ना। मूल्यांकन, हेडिंग डालिए आप मूल्यांकन, और इसमें लिखिए सबसे पहले मूल्यांकन। मूल्यांकन, ठीक है, मूल्यांकन डाल दिया ना हेडिंग। हाँ, मूल्यांकन लिखिए। मूल्यांकन छात्रों की, मूल्यांकन छात्रों की विषय वस्तु, मूल्यांकन छात्रों की विषय वस्तु प्रक्रिया, मूल्यांकन छात्रों की विषय वस्तु प्रक्रिया, अंकन, अंकन औसत, अंकन औसत आदि को जांचने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन छात्रों की विषय वस्तु, अंकन औसत आदि को जांच